शांति। आज 23 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली का डेट है 29 दिसंबर 1989। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि सारा पढ़ाई का सार आना और जाना है, माना अपने घर जाना और अपनी राजधानी में आना, अभी अभी अशरीरी बनना, अभी अभी कर्म में आकर कर्म करना। तो आज बाबा जैसे कि मास्टर मुरलीधर बच्चों से मिल रहे थे, तो आज बाबा बता रहे कि कैसे न्यारा और प्यारा होकर कर्म करना है ना, अधिकारी बनकर मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और कैसे अपने जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। उसके आधार से हम प्रकृति को भी कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखते हैं कलरफुल मुरली में पढ़ाई का सार आना और जाना। बाबा कहते हैं ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। बाबा कहते हैं आप मास्टर मुरलीधर हो, तो यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया में अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासे इंतज़ार कर रही हैं। इसे आप बाबा कहते हैं आप मिल रहे हो। दुनिया वाले एक बूंद के प्यासे हैं, पुकार रहे हैं। तो और आप बाबा कहते हैं वर्षे के अधिकारी बनकर अधिकार लेने के लिए आए। ऐसे नहीं कहते कि बाबा कहते ये आश्रम में आए, है ना, अपने घर में आए, अधिकार लेने के लिए आए, अधिकारी बनकर आए, अपना घर है, अपनापन महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं कर्म योगी भाव का अर्थ है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म के लिए आना और जाना। जैसे कि करण करावन हार परमात्मा है ना, अपने द्वारा कर्म करा रहा है। मैं आत्मा है ना, करणहार बनकर अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो कर्म योगी बनकर और शरीरी आत्मा समझकर बाबा कहते हैं कर्म में आना और अपने घर में परमात्मा को याद करना। आगे कहते हैं मालिक आत्मा है, किससे मजबूर नहीं, स्वभाव में मजबूत होती है ना। मालिक होती है आत्मा, तो कर्मेंद्री के वशीभूत नहीं होती, कर्मेंद्री के मालिक होते हैं। जैसे कि दृष्टि द्वारा देखा है ना, मुख द्वारा बोला है ना, कभी कभी धोखा खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं धोखा खाने वाले क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। तो मजबूत बनना है तो स्वयं को मालिक समझना पड़ेगा। तो मालिक समझकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। आगे बाबा कहते हैं आने जाने का अभ्यास और अशरीरी स्थिति में स्थित होना और जब चाहे कर्मातीत बन जाना, है ना। जैसे कि जब चाहे तब अशरीरी बन जाना, जब कर्म करना पड़ता है तब, है ना, कर्मातीत अवस्था बनाकर कर्म करना। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव किया होगा, जैसे कि ब्रह्मा बाबा कर्म करते थे, जैसे कि न्यारे और प्यारे बनकर कर्म करते थे, वैसा हमको भी कर्म करना है। बाबा कहते बंधन आत्मा को टाइट करती है। तो टाइट बाबा कहते टाइट जो वस्त्र है उसे उतारने में भी दिक्कत होती है। वैसा आत्मा जब टाइट होती है, कर्म आत्मा बंधन में होती है, शरीर का कर्म बंधन में होती है, तो शरीर से न्यारा और प्यारा होने में टाइम लगता है। तो बाप दादा कहते हैं
पढ़ाते पढ़ाते जैसे कि निर्लेप अर्थात न्यारे और अति प्यारे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब अभ्यास करेंगे न्यारा और प्यारा बनने का, तो अंतिम समय में इस शरीर से जैसे कि छूट जाएंगे, बड़े प्यार से आराम से इस शरीर को त्याग कर देंगे। तो ऐसा अभी का ही बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिस चाहिए न्यारा और प्यारा बनने का। तो बाबा कहते हैं न्यारापन कर्म में सफलता सहज अनुभव कराती है। तो न्यारापन क्या करता है? कर्म में सफलता सहज अनुभव कराती है। जैसे कि आज बाबा ने बताया 1 घंटे में ज्ञान देना और 15 मिनट में उसके बाद न्यारापन की अनुभूति कराना, है ना, न्यारापन का अनुभव करना और दूसरों को कराना। इसमें बाबा कहते हैं ज़्यादा सफलता जो 15 मिनट में है उसमें मिलेगा। 1 घंटा ज्ञान देकर भी उतना नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मिनट में न्यारा और प्यारा बनकर अनुभूति करने में मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं वाणी से ज़्यादा रूहानी वाइब्रेशन वायुमंडल फैलाओ। जैसे वाणी में आते हैं उससे ज़्यादा बाबा कहते हैं कि रूहानी वाइब्रेशन द्वारा सेवा करो। बाबा कहते हैं शरीर आत्मा नहीं है, तो आत्मा शरीर नहीं है तो न्यारा प्यारापन हो गया ना शरीर आत्मा है और आत्मा शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं डिटैच है, अलग है, तो न्यारा और प्यारापन हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे कि अशरीरी का अभ्यास करते जाएंगे, उसको आप बढ़ाते जाएंगे, तो नेचुरल अभ्यास से नेचर बदली होगी ना। अपना स्वभाव संस्कार वो चेंज होते रहेंगे। उसके द्वारा जो उपास तत्व नेचर है वो भी परिवर्तन होगा अपनी वाइब्रेशन द्वारा। तो आगे बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी की व्यर्थ चक्कर में नहीं आ सकती, कोई व्यर्थ चक्कर में आ नहीं सकती। तो सुदर्शन चक्रधारी किसी धोखे से चक्र में नहीं आ सकती है। सुदर्शन चक्र अनेक चक्र से छुड़ाने वाला है। तो आगे बाबा कह रहे कि कैसा शरीर बनकर पाठ बचाना है और खुशबू फैलानी है। डॉक्टरों से भी बातें हुई कि सुदर्शन चक्र चलाओ और चक्र ख़त्म करो ना, व्यर्थ नेगेटिव को ख़त्म करना है। बाबा कहते हैं आप बड़े थे बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? तो बाबा कहते देवताओं से भी बड़े आप हो। तो आगे वरदान में बाबा कहते हैं अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। स्लोगन है स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।